Hello students, welcome in thermodynamics class. Today we will study isothermal reversible expansion of ideal gas. हमारे सिलेबस में रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस है, इरिवर्सिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दें अपन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रसार का कार्य या वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है। किसी तंत्र के आयतन में वृद्धि को प्रसार और प्रसार में किए गए कार्य को हम प्रसार का कार्य कहते हैं। ठोस व द्रव जैसे संघनित तंत्रों में प्रसार की संभावना अत्यंत कम होती है, जबकि गैसीय तंत्रों में प्रसार काफ़ी अधिक होता है। हमें पता है ये कि हम देखते हैं सॉलिड्स और लिक्विड में तो कम होता है एक्सपेंशन, पर गैसेस में बहुत जल्दी एक्सपेंशन हो जाता है। गैसीय तंत्र के प्रसार से उसके आयतन में वृद्धि होती है, जिससे तंत्र को दाब के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। सराउंडिंग में उत्पन्न इस कार्य को हम प्रसार का कार्य कहते हैं या एक्सपेंशन वर्क कहते हैं। चूँकि इसमें दाब के विरुद्ध आयतन में वृद्धि होती है, अतः इसे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क या दाब आयतन कार्य भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं आदर्श गैस के समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य। माना कि कोई आदर्श गैस एक ऐसे सिलेंडर में बंद है जिसमें एक भारहीन तथा घर्षण रहित पिस्टन लगा है। सिलेंडर ऊष्मारोधी नहीं है, मतलब इंसुलेटेड नहीं है वो। यह परिवेश के साथ ऊष्मीय साम्य में रहता है, जिसके कारण संपूर्ण प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है। माना कि सिलेंडर में उपस्थित गैस पर लगा बाह्य दाब P गैस के दाब के बराबर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हम चित्र ए को देखें, हमने दिखाया हुआ है ऊपर वाला प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और जो गैस से प्रेशर लग रहा है पिस्टन पे, वो बराबर है। यदि बाह्य दाब में अनंत सूक्ष्म कमी dP कर दी जाए, अर्थात बाह्य दाब P से घटकर P माइनस dP हो जाए, तो गैस का प्रसार होगा, जिसके कारण आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि dV हो जाएगी। अर्थात गैस का आयतन V से बढ़कर V प्लस dV हो जाएगा। हम चित्र बी में देखते हैं, हमने प्रेशर क्या किया, ऊपर से हमने थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया, माइनस dP कर दिया, तो हमारा क्या होगा, जब ऊपर का प्रेशर कम होगा तो नीचे के प्रेशर के कारण हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। यदि हम देखें कि वो dV बढ़ गया है हमारा, तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा V प्लस dV। गैस के प्रसार के कारण सिलेंडर में गैस का दाब घटकर P माइनस dP हो जाता है, अर्थात वह पूर्ण बाह्य दाब के P माइनस dP के बराबर हो जाता है और पिस्टन विराम अवस्था में आ जाता है। हमें पता है जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हमारा प्रेशर वापस घट के हो जाता है P माइनस dP। जितना ऊपर हुआ उतना कम हुआ, तो अगेन एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। यदि पूर्ण पिस्टन का बाह्य दाब dP के बराबर कम कर दिया जाए, तो गैस के आयतन में पूर्ण dV के बराबर वृद्धि हो जाएगी तथा गैस का आंतरिक दाब नए बाह्य दाब के बराबर हो जाता है। पिस्टन पूर्ण विरामावस्था में आ जाता है। यदि यह प्रक्रम निरंतर चलता रहे तो गैस का आयतन dV के बराबर प्रत्येक चरण में बढ़ता जाएगा। चूँकि निकाय अपने परिवेश के साथ ऊष्मीय साम्य में है, अतः गैस के उत्क्रमणीय प्रसार में ताप स्थिर रहता है। कहने का तात्पर्य है, यदि हम ऐसा प्रोसेस को हम बार बार करते रहें, रिपीट एंड रिपीट करते रहें, तो हम देखेंगे उसमें वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जितना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतना हमारा प्रेशर कम होता जाएगा। हम जानते हैं कि प्रसार के प्रत्येक चरण में गैस द्वारा किया गया कार्य dW बाह्य दाब तथा आयतन वृद्धि के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं dW इज इक्वल्स टू माइनस P माइनस dP इंटू dV और dW इज इक्वल्स टू माइनस PdV प्लस dP इंटू dV। चूँकि dP और dV अनंत सूक्ष्म राशियाँ हैं,
अतः इनका गुणनफल नगण्य, मतलब हम इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही बोला कि ये दोनों क्वांटिटी हम बहुत छोटे अमाउंट में ले रहे हैं। तो जब ये बहुत छोटी हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये बहुत कम छोटी रहेगी, तो हम इसे इस वैल्यू को छोड़ देते हैं। तो हमारा डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस पी डी वी। इक्वेशन नंबर 1, गैस के प्रसार में आयतन V1 से V2 तक किया गया पूर्ण कार्य समीकरण 1 के समाकलन हेतु किया जा सकता है। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। W इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन पी डी वी। आदर्श गैस के 1 मोल के लिए हमें पता है पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, या हम लिख सकते हैं P बराबर आर टी अपॉन आर टी डिवाइडेड बाय V। हम इस P के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हमारा W बराबर हो जाएगा माइनस आर टी इंटीग्रेटेड V1 टू V2 dV अपॉन VV, और वी कैन से माइनस आर टी ln V2 अपॉन V1, मतलब हमने लॉगरिथम ले लिया। स्थिर दाब पर आदर्श गैस के लिए हमें पता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होता है, तो हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। तो हम समीकरण 3 में V2 अपॉन V1 को रिप्लेस कर सकते हैं P1 अपॉन P2 से, तो हमारा W बराबर हो जाएगा माइनस आर टी ln V2 अपॉन V1, और वी कैन से माइनस आर टी ln P1 अपॉन P2। अब यदि हम ln को हटाएंगे तो हमें पता है, यदि हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, तो हमारा W हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग V2 अपॉन V1 और माइनस 2.303 आर टी लॉग P1 अपॉन P2। गैस के n मोलों के लिए समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, मतलब हम n मोल्स के लिए लिखेंगे तो हम nRT कर देंगे, मतलब 2.303 nRT log V2 डिवाइडेड बाय V1, और W इक्वल्स टू माइनस 2.303 log RT log V2 अपॉन V1, या माइनस 2.303 nRT log P1 डिवाइडेड बाय P2। चूँकि गैस के प्रसार में V2 का मान सदैव V1 से अधिक होता है तथा P2 का मान P1 से कम होता है, अतः समीकरण 7 और 8 के अनुसार किए गए कार्य का ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, जो चिन्ह परिपाटी के अनुरूप है। नाउ वर्क डन in reversible isothermal expansion. Consider a gas enclosed in a cylinder fitted with a weightless frictionless piston as shown in figure. The cylinder is not insulated. It is supposed to be a thermal equilibrium with the surrounding so that the temperature of gas remains constant. The external pressure on the piston is equal to the pressure of the gas within the cylinder as shown in figure first A. If the external pressure is lowered by infinitesimal amount dP, that it is fall from P to P minus dP in figure B, the gas will expand by infinitesimal volume dV, that is the volume changes from V to V plus dV. As the result of expansion, the pressure of gas within the cylinder falls to P minus dP, that is, it becomes again equal to external pressure. The piston then comes out to be rest. If the external pressure is lower again, second time by the same infinitesimal amount dP, the gas will undergo the second infinitesimal expansion dV before the pressure again equals the new external pressure. The piston again comes to rest. The process is continued such that the external pressure is lowered by successive small amount, and as a result the gas undergoes a series of small successive increments of volume dV at a time. Small expansion of gas at each step is offered by the heat observed from surrounding, and the temperature remain constant throughout the operation.
Since during expansion, pressure decreases and volume increases, these two parameters are assigned opposite signs. The work done by gas is in expansion is given by dW is minus pdV. Now we can integrate this equation. Derivation I have explained in Hindi, so I hope you all understand it. We come to the last point, that final W is equals to minus nRT and V1 upon V2 or nRT ln P1 upon P2. We can remove the log, so we can get minus n 2.303 nRT log P1 upon P2 or V1 upon V2. This shows the diagram of expansion when we draw the graph between pressure and volume. This shows W is greater than 0 and W is equals to nRT and V final upon V initial. Now work done in reversible isothermal compression. Now let us suppose the gas undergo isothermal reversible compression from volume V2 to V1. The external pressure will now be made infinitesimally higher than P, the pressure of the gas inside the cylinder. Let the external pressure be P plus dP. There will be an infinitesimal contraction in volume dV of the gas. Since during compression of gas, the pressure increases and volume decreases. Hence, these two parameters are assigned opposite sign as before. Thus, the work done by surrounding on the system for the infinitesimal step is known as dW is equals to minus pdV, ignoring the quantity dP PV as before. स्टूडेंट्स, जैसा हमने एक्सपेंशन में पढ़ा था या प्रसार कार्य में पढ़ा था, यदि हम उसे कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? जो एक्सपेंशन में हो रहा था, हमने ऊपर प्रेशर को घटाया था तो हमारा पिस्टन ऊपर चढ़ गया था. हमने यहाँ पे कंप्रेस करने के लिए क्या करेंगे? हम ऊपर का प्रेशर बढ़ाएंगे. तो हमने डीपी से प्रेशर बढ़ाया तो हमारा डीपी वॉल्यूम कम हो गया. यहाँ क्या हो रहा है? जो हमने एक्सपेंशन में किया था सेम चीज़ हमारी कंप्रेशन में हो रही है, केवल हमारा चेंज हो रहा है साइन. If the compression is carried out reversibly in a series of steps from initial volume V2 to final V1, the work done by surrounding of the gas will be given by minus pdV. Assuming the gas to be an ideal, as before, may be substituted by RT upon V in the show equation. W will be equal to minus RT, integrate करेंगे हम, minus RT ln V1 upon V2 minus RT ln P2 upon P1. For 1 mole of a gas, in above expression, the equation can be written as this. Since during the compression, the initial volume V2 is greater than the final volume V1. So, since the initial pressure is less than final pressure, according to equation, work done comes out to be positive. इसलिए हम देखेंगे केवल क्या हुआ? There is a change in sign. हमारा कंप्रेशन का हुआ पॉजिटिव साइन में आएगा और जो हमने एक्सपेंशन किया था तो हमारा नेगेटिव में आया था. हम कह सकते हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है वो दैट इज़ द मैक्सिमम वर्क विच कैन बी प्रोड्यूस V2 upon V1 वाला, मतलब W is equals to 2.303 nRT log V2 upon V1. That is a maximum work which can be produced from a reversible cycle. Thank you.